हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोर बीपीएससी सक्सेस। मैं बहुत दिनों के बाद क्लास ले रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लास क्यों नहीं हो रही। एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रिप पे निकली हुई थी जिसके चलते क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। ओके। और फिजिक्स का जैसे कि आप सब जानते हैं, ये क्लास होने के बाद कुछ क्वेश्चन और होंगे जिससे हमारी लूसेंट से फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और बायो बहुत स्पीड में चलेंगे। ओके, तो बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो ग्रह, सॉरी एक मिनट, वेट, क्या है हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि दो ग्रह ऐसे कौन से हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, 2011 का बी, बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। अब आ गया, पहले क्या था, उपग्रह नहीं है, और इसमें पूछ रहा है जिसके सबसे अधिक उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बृहस्पति। ठीक है, याद रखना, उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र के, और ग्रह सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, शुक्र को। शुक्र हमारा क्या है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, द सिस्टर ऑफ अर्थ, और इसको भोर का तारा भी और सिस्टर की अर्थ की सिस्टर भी कहा गया। किसको, शुक्र ग्रह को। ओके, और इसके कोई उपग्रह नहीं है, ना शुक्र के ना बुध के, और सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में चक्कर लगाता है, तो वो कौन सा ग्रह है, ए यानी कि बुध। और बुध क्यों हुआ, क्योंकि बुध सूर्य के बहुत निकट, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है, बुध। तो ये याद रखना, अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 88 दिन में कौन सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, और सबसे जो नियरेस्ट स्टार है वो है हमारा बुध ही। ओके, यानी कि प्लेनेट। ओके, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है। किस ग्रह जो पानी से भी कम है, उसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है, तथा पानी डाल देने पे वह तैरने लगता है। ठीक है, वो कौन सा प्लेनेट है जो पानी की डेंसिटी से भी कम है और पानी में डालने पे वो तैरने लगता है, कौन सा ग्रह है, 215 का हमारा राइट आंसर होगा शनि। ठीक है, बहुत IMP क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना। ओके, सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग कितना होता है, 5800 डिग्री सेल्सियस। ओके, पूछा भी गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे निकट तारा है, कौन सा निकट सा तारा है, कौन सा स्टार पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा निकट का तारा है, डी, इसका होगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। ओके, नेपच्यून की खोज किसने की थी, 2018 का क्वेश्चन है, नेपच्यून की खोज किसने की थी, 2018 का आंसर होगा हमारा ए, गैले ने। ओके, अब पूछ दिया सूर्य के निकट स्थित ग्रह कौन सा है। ठीक है, वो पूछा था स्टार, और ये पूछा है ग्रह। स्टार होगा तो प्रोक्सिया, और ग्रह पूछेगा तो कौन सा है, जैसे मैंने पहले बताया, बुध। ओके, बढ़ते हैं आगे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, अब ये सौरमंडल का पूछ रहा है, 2020 का आंसर क्या होगा हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या होगा, बुध। ठीक है, किसका पूछ रहा है, सौरमंडल का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा हमारा, 2021 का हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, अब ये याद रखना है, बृहस्पति सबसे क्या था, पहले हमारा क्वेश्चन क्या था वहाँ पे नीचे हमारा क्या था, बृहस्पति का था, क्या था वो क्वेश्चन, हाँ, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति रखता है, और बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, क्या होगा इसका आंसर, सी, क्या होगा, सीरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, सूर्य हमारी पृथ्वी के निकट है।
आगे सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान रहता है। वह कौन सा प्लेनेट है? इसका आंसर होगा शुक्र और पृथ्वी। ठीक है, कौन सा है? शुक्र और पृथ्वी। हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा 224 का आंसर होगा डी, 76 वर्षों में। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? ये IMP क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। मनुष्य ने पहली बार चांद पर पहला कदम कब रखा था? 2025 का आंसर होगा हमारा सी, 1969 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? ब्लू, नीला, लाल, सफ़ेद, काला, कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है। ओके, 226 का आंसर होगा हमारा डी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, जैसा नाम वैसा ही ग्रह का भी नाम। ओके, अब इसको कैसे याद करेंगे? ठीक है, हमारा 227 का आंसर बहुत ईजी है। रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अब रेड प्लेनेट है यानी कि लाल होगा। और मंगल है हनुमान जी का दिन, और हनुमान जी का कलर कैसा होता है? ऑरेंज, यानी कि डिनोट करेगा ऑरेंज रेड की तरह ही डिनोट करता है। तो इससे हम लोग याद करते हैं रेड प्लेनेट को मंगल से। ओके, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? आप बताइए। 228 का आंसर होगा सी, 365.225 दिनों में। ओके, कब पूरा करती है? 365.25 दिनों में। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने माइनर प्लेनेट सेंटर ने ब्यूरो को कौन सा नया दिया? क्या नया दिया? 229 का आंसर होगा ए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है 230 का आंसर होगा हमारा सी, बृहस्पति। बृहस्पति क्या सबसे याद कर लो, उपग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास। और मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है बृहस्पति। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाई निम्न के बीच में औसत की दूरी है, किसके बीच में? 231 का आंसर हमारा होगा ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ब्लैक होल को किसने प्रतिपादित किया था? हमारा एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, 232 का आंसर होगा हमारा सी, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल को। ओके, और आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? 233 का आंसर होगा हमारा ए, एस्ट्रोफिजिशियन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिशियन। आकाशीय पिंडों का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिशियन। ठीक है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? 234 का आंसर होगा हमारा बी, विक्टर हेस ने। ठीक है, कॉस्मिक रेज, ठीक है, किसने की थी? विक्टर हेस ने, कॉस्मिक विक्टर हेस। ओके, रडार के आविष्कारक थे। रडार के आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर होगा डी, 235 का आंसर होगा डी, रॉबर्ट वाटसन। याद रखना है, रडार क्वेश्चन अच्छा है। रडार के आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वाटसन। ठीक है, रडार वाटसन। ओके, ऐसे याद रखना। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन थे? ग्रेविटेशनल फोर्स के नियमों का डिस्कवर किसने की थी? 236 का आंसर होगा हमारा बी, किसने? न्यूटन ने। आप लोग जानते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी, कौन थे वो हमारे? 237 का आंसर होगा हमारा डी, डायनामाइट। ओके, डायनामाइट।
क्वेश्चन पूछा भी गया है IBPS में। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? सबको पता है 238 का आंसर होगा हमारा सी, JL बेयर ने। ओके, टेलीविज़न की खोज की थी बेयर ने। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? 235 का क्या होगा हमारा? 235 का हमारा आंसर होगा डी। एक मिनट, कहाँ चले गए हम लोग? सॉरी, 239 है। 239 का आंसर होगा हमारा सी। ओके, विमान की। राइट ब्रदर्स ने किसकी खोज की थी? विमान की। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा रॉन्टजेन ने। ओके, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजेन ने। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, रॉबर्ट ओपेनवीमर ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ओपेनवीमर ने। वीमर ने किया था परमाणु बम का। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? 242 का आंसर होगा हमारा ए, वर्नर वॉन ब्रॉन ने। ओके, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? बी, इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का क्या होगा? एडवर्ड टेलर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का किसने डिस्कवर किया था? नोल और रुस्का ने। ओके, नोल और रुस्का ने। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? ब्राड शाह। ओके, डिस्कवर किसने किया? ये सब साइंटिस्ट के नाम एक दो पूछ दिए जाते हैं। ओके, ये हिल क्यों रहा है? सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। ठीक है, किससे नापी जाती है? हाइड्रो, देखो एक हाइड्रो और हाइग्रो। ठीक है, लैक्टोमीटर से तो मिल्क का किया जाता है। हाइड्रो, जहाँ हाइड्रो आ गया समझो पानी से रिलेटिव है। तो ठीक है, इसका सीधा सा आंसर हम लोग अगर तुक्का भी मारते हैं तो इसका राइट आंसर होगा हमारा हाइग्रोमीटर। ओके, क्या होगा? हाइग्रोमीटर। ठीक है, बता दिया मैंने। हाइड्रो को पानी से करेंगे, लैक्टो का जैसे आप जानते हो मिल्क का, और इसका क्या हुआ? सिंपल सा हाइग्रोमीटर। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? लेंथ नापने के लिए किसको मेजर करते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, अल्टीमीटर। ठीक है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जो रेज को आती है हमारी, किससे मेजर करते हैं? एक्टिनोमीटर। क्या है? एक्टिनोमीटर। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? कौन सा है? ये आप लोग अच्छे से जानते हैं और अच्छा से IMP क्वेश्चन है। आंसर होगा रडार। ओके, यानी समुद्र की गहराई के मापने के लिए तरंगों को रडार का यूज़ किया जाता है। ओके, 249 का आंसर होगा हमारा। सॉरी, वेट, सोनार होगा। एक मेरे से मिस्टेक हो गई, सोनार आंसर होगा इसका राइट आंसर। ये IMP क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर होगा सोनार। सोनार वो है जो समुद्र की गहराइयों में कोई चीज़ मापी जाती है, कोई चीज़ रहती है तो सोनार का यूज़ करते हैं। 249 का आंसर होगा बी, सोनार। मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? 250 का आंसर होगा सी, तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है? तापमान को स्थिर रखना। ओके, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? 251 का होगा हमारा सी, रेडिएटर का। ठीक है, मोटर गाड़ियों में इंजन को ठंडा करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रेडिएटर का। ठीक है, अब 252 हमारा क्वेश्चन क्या है? 252 हमारा क्वेश्चन क्या है? रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए
प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? डिक्टाफोन। ओके, मतलब रिकॉर्ड की हुई है उसको फिर से रिवर्स करके फिर से सुनना है तो डिक्टाफोन का यूज़ करते हैं। ओके, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? 253 का आंसर होगा हमारा आइंस्टीन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? क्या है क्वेश्चन हमारा? लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा आर्किमिडीज। क्या होगा? आर्किमिडीज ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? मेघाच्छित रातें यानी कि बरसात की रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती हैं? आप देखा होगा कि जब हल्की फुल्की बारिश होती है तो गर्मी और लगती है, वो किसके कारण होता है? 255 का आंसर होगा हमारा डी, स्थलीय विकिरण के चलते। ध्वनि का एक अभिलक्षण पिच है जो निर्भर करता है उसकी किस पे निर्भर करता है? 256 का आंसर होगा हमारा बी, आवृत्ति पर। ओके, अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? 257 का आंसर होगा हमारा बी, दूरदर्शक के द्वारा। ओके, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है? R/2। 258 का आंसर होगा हमारा बी, R/3। ठीक है, क्वेश्चन लग रहा है छुप गया थोड़ा सा। 259 का आंसर 259 का क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार देख लेती हूँ। कट गया क्वेश्चन। गर्म मौसम में पंखा आराम एक एहसास दिलाता है क्योंकि, मतलब जब गर्म मौसम होता है तो पंखा हम लोग को रिलैक्स देता है, वो किसके कारण होता है? 259 का आंसर होगा हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। फ़ैन के आगे बैठते हैं तो ऑब्वियसली पसीना सोख ही जाता है। कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें क्या है? आवेशित भी है और अनावेशित दोनों है, यानी कि चार्जेबल भी है, नॉन चार्जेबल भी। ओके, बीपीएससी में पूछा गया। निम्नलिखित किरणें युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत युग्म होती हैं? कौन सी किरणें जो प्राकृतिक विद्युत किरणें होती हैं? 261 का आंसर होगा हमारा डी, एक्स किरणें व गामा किरणें। ठीक है, जो प्रकृति में क्या है? प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती हैं, प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय होती हैं, एक्स किरणें और गामा किरणें। ठीक है, एक्स किरणें भी यूज़ में आती हैं, गामा रेज भी कैंसर के इलाज में ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है इसका। ओके, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा है। एक क्षण चुंबक द्वारा, क्या क्वेश्चन है? एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं? बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र या तार के पदार्थ पे? बी, तार की लंबाई व तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पे, तार के पदार्थ पर नहीं। केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार की लंबाई ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर। इसका राइट आंसर होगा सी। ओके, केवल तार के पदार्थ पर ही, ना कि तार की लंबाई पे और ना ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 264। ओके, जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो क्या होता है? लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। क्या है इसका राइट आंसर? सी होगा, लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। ओके, याद कर लेना आप लोग, एक एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब एक इसमें से गलत है, तो हम लोग को चूज करना है। ओके, क्या क्वेश्चन है? सही नहीं है, तो 265 का आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, अपेक्षित पारगम्यता एक विमा रहित राशि नहीं होती।
जो कि गलत है। बाकी तीनों आप पढ़ लेना, सही है, ओके, और ये एक रॉन्ग है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 266 का आंसर होगा हमारा सी, वक्रता केंद्र पे ही, ओके। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि आधा कट चुका है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? शून्य होती है, अनंत होती है, शून्य व अनंत तक होती है, या इसमें से कोई नहीं? 267 का आंसर होगा बी, अनंत तक, इन्फिनिटी तक, ओके। क्या होगा? बी आंसर, अनंत तक, सॉरी, अनंत तक होती है, ठीक है। कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है, ठीक है। इन्फिनिटी, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत तक होती है, ओके। ओके गाइस, आज का वीडियो हम लोग का यहीं तक था। बस कुछ क्वेश्चन और आने बाकी हैं जिससे हमारा लूसेंट से फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और अब बिना ब्रेक लिए अब हम लोग को ऑल सब्जेक्ट फटाफट कंप्लीट करना है। दिसंबर में हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, सचिवालय सहायक का, जिससे उसके आने से पहले मैं साइंस चाहती हूँ कि आप लोगों का जल्दी ख़त्म करके घटना चक्र से आगे क्वेश्चन करा सकूँ जो एग्ज़ाम उसके सिलेबस बेस हो, ओके। फिर उसके बाद हम लोग बीपीएससी के लिए लग जाएंगे। थैंक यू गाइस, आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू गाइस।